आज सुबह से ही पूरे देश भर की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंचते रहे। इसके बाद उन्होंने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद उल अजहा पर सोमवार को अल्लाह की बारगाह में लाखों सिर सजदे में झुके। नमाजियों ने रिवायतों के अनुसार अल्लाह की राह में कुर्बानी भी पेश की। सोमवार को त्याग, मोहब्बत व भाईचारे का त्योहार ईद उल अजहा शांति व सादगी के साथ परंपरागत तरीके से मनाया गया। ईद उल अजहा की नमाज जिले की सभी ईदगाहों व मस्जिदों में अमनो अमान व भाईचारे की दुआ के साथ मुकम्मल हुई। उपनगरी सराय तरीन जामा मस्जिद दरबार के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद रियाज उल हक कासमी ने बताया कि कुर्बानी पैगंबर इब्राहिम की सुन्नत है और कुर्बानी उन सब पर वाजिब की गई है जो साहबे निसाब हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत। अगर निसाब के बकद्र उनके पास माल है, नकद या सोने चांदी की शक्ल में, तो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ये बहुत जीनत की चीज़ है। नबी ने इसकी फजीलत फरमाई कि हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई अपने से नहीं करता कुर्बानी, ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही होती है। शहर के मुस्लिम भाइयों से अपील करते हुए कहा कि कुर्बानी का पर्व आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। इसके अलावा कुर्बानी के बाद जो गंदगी होती है उसे बराए करम सड़क पर न फेंकें, क्योंकि सफाई इस्लाम का जुज़ है और बिना उसके ईमान की बात बेमानी है। इसके बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बकरीद को लेकर रविवार की शाम ही लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। त्योहार को लेकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बच्चे एवं महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। सुबह बकरीद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर त्योहार की मुबारकबाद दी। लोगों ने अपने अपने घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की। नमाज के बाद मुस्लिम घरों व चिन्हित स्थलों पर परंपरा के अनुसार कुर्बानी की गई। ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। भारी संख्या में मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचकर ईद उल अजहा की नमाज अदा कर देश में अमन और शांति के साथ भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन के लिए अल्लाह ताला से दुआ की गई। जामा मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद रियाज उल हक ने सभी को बकरीद की मुबारकबाद दी। साथ ही अपील की कि कुर्बानी का पर्व शांतिपूर्वक मनाएं। कुर्बानी के बाद साफ सफाई का भी ख्याल रखें। घर के अंदर ही कुर्बानी करें। कुर्बानी की फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया में हरगिज न शेयर करें। ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद कुछ राजनीतिक हस्तियों ने भी गले लगाकर ईद की बधाई भी दी। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद अज़हा मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला इस ईद उल अज़हा को हम सब के लिए खैर का और आफियत का ज़रिया बनाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास और मोहब्बत के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। मैं कुर्बानी के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जब हम कुर्बानी करें अपने जानवर की, तो जहाँ तक मुमकिन हो सके जो कुर्बानी के जानवर में हिस्सेदार हैं वो वहाँ पर मौजूद रहें और हो सके तो अपने जानवर की कुर्बानी खुद करें। दूसरी बात ये कि जब कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी से हम फारिग हो जाएं तो जो उसकी आलाइशें हैं, ज़ायद अज्जा हैं, उनको किसी महफूज जगह पर पहुँचाएँ, सड़कों पर या आम चौराहों पर न डालें, क्योंकि कुर्बानी करना वाजिब है, सवाब का काम है। तो इधर तो हम एक सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रोडों पर गंदगियाँ फैला देंगे, गलियों में गंदगी फैला देंगे, तो उसकी वजह से बदबू उठेगी और लोगों को तकलीफ़ पहुँचेगी और शरीयत मुतहरा में तकलीफ़ पहुँचाना हराम है। लिहाजा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो हमने सवाब का काम किया कुर्बानी करके, फिर दूसरी तरफ हमने लोगों को तकलीफ पहुंचा करके हराम काम का भी इर्तिकाब कर लिया। लिहाजा इससे सख्ती के साथ बचने की ज़रूरत है। और बस मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि हम अपनी कुर्बानियों को बहुत साफ शफाफ तरीके पर करें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें और ऑडियो और वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह कुर्बानी के जानवर के हम सोशल मीडिया पर वायरल न करें। वस्सलामु अलैकुम। दूसरी कम्युनिटी के लोगों को ध्यान में रखते हुए गोश्त का लाना ले जाना या ये चीज़ें जो हैं वो उस हिसाब से करें और सभी धर्मों के लोगों का ख्याल रखते हुए
पर्दे में कुर्बानी करने की कोशिश करें। बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम। उपनगरी सराय तरीन की सरजमी पर अब मुनासिब फीस, हवादार कमरे, ठंडे पानी, न्यू फर्नीचर और क्वालिफाइड टीचर्स व उच्च शिक्षा का इंतजाम आदि तमाम तरह की सुविधाओं के साथ फलक स्टडी सर्किल कोचिंग सेंटर खुल गया है। अब आपके शहर में आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा पाने का अवसर मिलेगा। हमारे टीचर बच्चों को पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार करवाते हैं। अपने बच्चों के लिए बेहतरीन